काशीपुर वैसे तो एक बहुत अच्छा गांव था, परंतु यहाँ पर हर रात बहुत ही डरावनी होती थी। इस गांव की गलियों में 2 शराबी भूत जो रहते थे। अगर आधी रात में कोई उस गांव की गलियों से गुजर जाता तो शराबी भूत तब तक उस इंसान का पीछा करता रहता जब तक कि वो अपने घर पर नहीं पहुंच जाए। अक्सर औरतें और बच्चे तो उन भूतों को देखते ही डर जाती थी और जोर जोर से चिल्लाने लगती थी और डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर जाती थी। हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने को। हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने को। गाते गाते गांवों की गलियों में वो 2 शराबी भूत अक्सर घूमा करते थे। सारे गांव में उन शराबी भूतों का आतंक मचा हुआ था। सभी लोग उनसे बेहद डरते थे, इसलिए रात होते ही सब अपने अपने घरों में डर के मारे छिप कर बैठ जाते थे। रहीम पहली बार काशीपुर आया था अपने बुआ के घर। वाह, कैसी हो बुआ? कितने दिनों के बाद मिला हूँ। कितना अच्छा लग रहा है आपके गांव में आकर। बड़े बड़े लहराते हुए हरे हरे खेत और पेड़ देखकर मजा आ गया। आपका ससुराल बहुत अच्छा है। वाह। अच्छा है रहीम। इस गांव में जब तक उजाला है तब तक तो सब सही है। अंधेरा होते ही ये गांव खंडहर बन जाता है। ना लोगों की चहल पहल और ना ही किसी जानवर की आवाज। पर ऐसा क्या हुआ बुआ? बेटा, तू अभी नया आया है ना इस गांव में। यहाँ पर जल्दी ही तू सब समझ जाएगा कुछ दिन रहने के बाद। पर ऐसा हुआ क्या बुआ? कुछ तो बताओ। इस गांव में रात के समय 2 भूत घूमते हैं, शराबी भूत। क्या बुआ, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो मुझे भूतों की कहानियाँ सुनाकर डरा रही हो? अभी तक तो तू मेरी बात नहीं मान रहा ना, पर आज रात को खुद अपनी आँखों से देखना। और हाँ, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। रहीम हंसते हुए बोला। क्या बुआ? अच्छा ठीक है, देखते हैं आपके शराबी भूत को ये भूत है भी या नहीं। रहीम और बुआ ने फिर साथ में खाना खाया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आधी रात को रहीम को वाकई कुछ आवाजें सुनाई दी। रहीम फौरन उठा। उसने खिड़की से झांक कर देखा। पहले तो उसे कुछ साफ साफ न दिखा, मगर फिर उसका ध्यान उन भूतों के साए पर पड़ा। धीरे धीरे वो साए उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। अब तो रहीम ने जो देखा वो देखकर वो वाकई हैरान था। वो साए आदमियों के साए थे जिनके हाथों में शराब की बोतलें थीं। रहीम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में क्या भूत होते हैं धरती पर। उसने फौरन अपनी खिड़की बंद की और कंबल में अपना मुंह छिपा दिया। वो सोने की एक्टिंग करने लगा। अगले दिन जब सुबह उठा तो बुआ के पास गया। पहले वो बोला, बुआ, कल रात को मैंने देखा खिड़की में से। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन भूतों को देखकर मैं तो डर ही गया। आप सही कह रही थी बुआ, वाकई में वो तो 2 भूत हैं। मैंने तो तुझसे कहा ही था रहीम कि रात को बाहर मत निकलना। खैर, छोड़ इस बात को। अब ध्यान से सुन। अगर वो शराबी भूत तुझे रात के वक्त बुलाए
तो उनकी मत सुनना, समझ गया ना? वो दबी आवाज में बोला। बुआ, आखिर ये इनकी कहानी क्या है? क्या भूत है ये ऐसे क्यों घूमते हैं रातों को? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुझे जाने की इतनी ही इच्छा हो रही है बाहर, तो शामू काकी से पूछ कर ही जाना, समझा? वो गांव की बड़ी बुजुर्ग औरत हैं, उन्हें सब कुछ पता होगा इन भूतों के बारे में। रहीम की जिज्ञासा उसे शामू काकी तक ले गई।